उठाना चाहिए कि जो इतने वर्षों से वहां पर जो मेंबर रहे हैं उनके अकाउंट्स का इस सब चीज का लेखा जोखा होना चाहिए, तभी तो रियलिटी सामने आएगी। बुद्ध गया मठ का जो 28,000 एकड़ जमीन होता था ब्रिटिश टाइम में, वो कहां गया, ये बात भी उठनी चाहिए। तो ये तो हम लोग तो छोटी सी चीज उठा रहे हैं, बातें और भी हैं जो उठेंगी। वहां का जो पैसा आता है वो कहां जाता है? बुद्ध गया ही एक ऐसी जगह है जहां समस्त एशिया के लोग आकर के उसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि मान के उसको पूजते हैं, दर्शन करते हैं। वंदन, एक सवाल है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा दिया, एक पवित्र स्थान समझा जाता नागपुर, और बाबा साहब ने सभी धर्मों का, सभी ग्रंथों का अभ्यास किया और कई देशों का दौरा करके ये बौद्ध धम्म, ये 24 कैरेट का सोना, एक हीरा डायमंड समझकर ये धम्म की दीक्षा दिया है। इस विचारों से प्रेरित होकर सुरेश साई भक्ति जी ने आंदोलन करके इस नागपुर ने कई विदर्भ, कई महाराष्ट्र लोगों को जन जागरूक किया। तो आप इस आपके माध्यम से क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी लोग हो माध्यम से, कि जो हमारा आज भारत के अंदर जो अम्बेडकरी बौद्ध, इस सब को बड़े ध्यान से सुनना, नागपुर होना चाहिए, कोई और जगह नहीं। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये नागपुर के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के ऊपर खड़ा हुआ है। इस हॉल के अंदर महिलाएं नहीं दिख रही हैं। मेरा एक इंटरव्यू भी है, खबसे साहब ने देखा है, जो मैंने नेशनल दस्तक पे किया। मैंने कहा ये आंदोलन महिलाओं का है और हमें धम्म का आंदोलन महिलाओं के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसकी संपूर्ण आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। उसी तरह से अगर एक महिला धम्म के पथ पे आ गई तो उसकी सारी आने वाली पीढ़ियां धम्म के पथ पर चली जाएंगी। और 12 फरवरी को जब वहां पे लाइन लगी हुई थी, एक सर्पेंटाइन लाइन थी जो अंदर से शुरू होती है, वो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की होगी, बाहर दुकानों तक थी, और वो महिलाओं की लाइन थी, अलग थी। महिलाओं की लाइन में एक पुरुष नहीं था। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ है एक अद्वितीय आंदोलन है, महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है और नागपुर से महिलाएं उठ करके वहां गई है। इससे इस आंदोलन को से राजनीतिक लोगों को दूर रहना चाहिए। जो भी राजनीतिक लोग अपनी संस्था बना करके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, उन्हें इससे दूरी रखना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए। जैसे किसी ने पार्लियामेंट में दिया, आना चाहिए, सामने बैठना चाहिए। जैसे अठावले साहब आए, बैठे, सहयोग दिया। जैसे हमारे एमपी महोदय आकर के बैठे हैं, सहयोग दे रहे हैं। खड़गे साहब ने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया। क्योंकि अगर यह आंदोलन दलित राजनीति की बलि चढ़ गया तो बाबा साहब के सपने को तोड़ना होगा। इसलिए जो अम्बेडकरी दलित राजनीतिज्ञ हैं उनको आंदोलन को सहयोग करना चाहिए, हाईजैक नहीं करना चाहिए, नेतृत्व नहीं करना चाहिए। आप लगातार वहां रहे हैं, आंदोलन देखा है, मगर जो बड़ी मीडिया, एक्सट्रीम मीडिया है वहाँ पे आई नहीं है। ये बहुजन मीडिया ने देश दुनिया तक के आंदोलन फैला दिया है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूबर ने भ्रामक खबरें फैलाई है। आप बताइए सच्चाई क्या है? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर आज ये आंदोलन लोगों के घर घर तक पहुंचा है तो उसे हमारे बहुजन मीडिया ने पहुंचाया है। इस बहुजन मीडिया में भी एक ऐसा मीडिया है जिसको मैं खुल करके कहूंगा जो आकाश लामा जी का मीडिया था। मुझे कोई डर नहीं है, मैं सुमेधो हूं। आकाश लामा जी का मीडिया था जो अपने द्वारा बाकी कुछ हमारे बहुजन मीडिया को रोकने की भी कोशिश करते थे और वो चाहते थे कि दूसरे कोई चेहरे सामने नहीं आए। लेकिन ऐसे मीडिया थे जो अपना पैसा खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके, जो बाबा साहब के कृतज्ञ हैं, जो बाबा साहब के आंदोलन को उठाना चाहते हैं, वो लोग वहां पर गए और उन्होंने इस आंदोलन को उठाया है, जो ये आंदोलन आज घर घर पहुंचा है। तो ये आंदोलन अगर इतना बड़ा हुआ है वो हमारे बहुजन मीडिया के आधार पे हुआ है और उसका सबसे बड़ा योगदान है, और इसीलिए आंदोलन जीवित है। नहीं तो ये आंदोलन उसी दिन मर जाता जिस दिन आकाश लामा जी ने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यही चाहता था हमारा बहुजन मीडिया प्रशासन के दबाव में नहीं आया।
बंते जी, जो गया शहर है उसका नाम गया जी कर दिया है, तो इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है? नहीं, गया जी, गया जी। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि मैं उत्तरी भारत का रहने वाला हूँ, उत्तरी भारत का रहने वाला हूँ। पहले भी उसको गया जी के ही नाम से लोग बुलाते थे, लेकिन इस समय पर किया जाना ये कहीं पर एक बौद्धों को धक्का बताने की वो है। गया जी की जगह उसका नाम बोध गया ही कर देते, संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो कहीं ज्यादा अच्छा होता। ये कहीं मुझे लगता है कि बौद्धों को चिढ़ाने का, अरे इतने सालों से क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि जो वहां का एयरपोर्ट है उसका नाम गया है, उस एयरपोर्ट का नाम भी बोध गया होना चाहिए। ये मांग भी हमें करनी चाहिए। अभी सवाल हम हमारे खासदार जी करेंगे, उनके तरफ में माइक दीजिए। बहुत तुमच्याकडे घ्या माइक लागला हे सब तुमचा माइक। भाऊ, बोधगया महामुक्तीसाठी तुम्ही सुद्धा लोक आपने भी जो है संसद में आवाज उठाई है, तो क्या मांग